किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, पीना, देना, खेलना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं तथा इसके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना तथा इसके रूप हैं पठती, पठतै, पठन्ति। अगर हम प्रथम पुरुष में इसको यूज़ करेंगे, इस धातु को, पठ धातु को, और एक की बात करेंगे, किसी एक बच्चे की, एक बालक की बात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? बालक पठति। पठतै प्रथम पुरुष में द्विवचनम में यूज़ होता है, जैसे बालको पठत। और जब मैनी की बात होती है, दो से ज़्यादा की बात होती है, तो बालका पठन्ति। इसी तरह से मध्यम पुरुष में भी ये धातु पठ धातु बदलती है, जैसे पठसी, पठथ, पठत। और उत्तम पुरुष में भी ये धातु चेंज होगी, पठामी, पठाव, पठामह। तो पठती मतलब वह पढ़ता है, पठतै मतलब वे दो पढ़ते हैं, पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, तो 1, 2 और मैनी। ऐसे ही पठसी तुम पढ़ते हो, पठतै तुम दो पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो। तो मध्यम पुरुष क्या है? तुम के लिए यूज़ होगा, और उत्तम पुरुष मैं के लिए। मैं पढ़ता हूँ, पठामी। हम दो पढ़ते हैं, पठावह। हम सब पढ़ते हैं, तो पठामह धातु का रूप यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये सब क्या है? इस पठ मतलब पढ़ना धातु के क्या है? लट लकार, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हमें लिखना होगा। तो धातुएं जो है ना, वो दो तरह की होती हैं। एक होती है अपरिवर्तनीय धातुएं और एक होती हैं परिवर्तनीय धातुएं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? ऐसी धातुएं जिनका रूप एक समान रहता है, जैसे पठ था, पठ से हमने पठती बना दिया, तो वो तो हो गई अपरिवर्तनीय धातु। बट कुछ धातु का जो मूल रूप है वो बदल जाता है, जैसे गम धातु से बनता है गच्छ, जिसका मतलब होता है जाना। तो हम वहाँ पे लिखेंगे गच्छति, गच्छतै, गच्छन्ति। तो इसका मतलब गम से गच्छ बना, जहाँ धातु रूप परिवर्तन हुआ, वह कहते हैं हम परिवर्तनीय धातुएं। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहली धातु है अपरिवर्तनीय धातु में नम। नम मतलब नमस्कार करना, और नम धातु से एक वचनम में कैसे यूज़ करेंगे? नमति, द्विवचनम में नमत और बहुवचनम में नमन्ति। जैसे बालकः नमति, एक बालक नमस्कार करता है। बालको नमत, दो बालक नमस्कार करते हैं। बालका नमन्ति, बहुत से बालक नमस्कार करते हैं। बालिका नमति, एक बालिका नमस्कार करती है। बालिके नमत, दो बालिकाएं नमस्कार करती हैं। बालिका नमन्ति, बहुत सी बालिकाएं नमस्कार करती हैं। अगला है वद। वद धातु का अर्थ है बोलना। एक वचनम में वदति, द्विवचनम वदतै, बहुवचनम वदन्ति। छात्र वदति, एक छात्र बोलता है। छात्रो वदत, दो छात्र बोलते हैं। छात्रा वदन्ति, बहुत से छात्र बोलते हैं। छात्रा वदति, एक छात्रा, मतलब यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, तो एक छात्रा बोलती है। छात्रे वदत, दो छात्राएं बोलती हैं। ये फीमेल के चल रहे हैं हमारे, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और छात्राः वदन्ति, बहुत सी छात्राएं बोलती हैं। अगला धातु है भ्रम। भ्रम का अर्थ है घूमना। एक वचनम में भ्रमति, द्विवचनम भ्रमत और बहुवचनम भ्रमन्ति। जैसे चक्रम भ्रमति, चक्रम होता है, चक्रम मतलब पहिया, तो एक पहिया घूमता है, चक्रम भ्रमति। दो पहिए घूमते हैं, चक्रे भ्रमत। बहुत से पहिए घूमते हैं, चक्राणी भ्रमन्ति। अगला है हस धातु, जिसका अर्थ है हंसना। एक वचनम में हस्ति, द्विवचनम हसत, बहुवचनम हसन्ति।
बालकः हस्ति, एक बालक हंसता है। बालकौ हसत, दो बालक हंसते हैं। बालका हसन्ति, बहुत से बालक हंसते हैं। बालिका हस्ति, एक बालिका हंसती है। बालिके हसत, दो बालिकाएं हंसती हैं। बालिकाः हसन्ति, बहुत सी बालिकाएं हंसती हैं। धाव, धाव धातु का अर्थ है दौड़ना। एक वचनम धावति, द्विवचनम धावत, बहुवचनम धावन्ति। बालकः धावति, एक बालक दौड़ता है। बालको धावत, दो बालक दौड़ते हैं। बालका धावन्ति, बहुत से बालक दौड़ते हैं। और फीमेल में बालका धावन्ति, बहुत से बालक दौड़ते हैं। और फीमेल में क्या हो जाएगा? बालिका धावती, एक बालिका दौड़ती है। बालिके धावत, दो बालिकाएं दौड़ती हैं। बालिका धावन्ति, बहुत सी बालिकाएं दौड़ती हैं। अगला धातु है पठ। पठ मतलब पढ़ना। एक वचनम पठति, द्विवचनम पठत, बहुवचनम पठन्ति। बालका पठति, एक बालक पढ़ता है। बालको पठत, दो बालक पढ़ते हैं। बालका पठन्ति, बहुत से बालक पढ़ते हैं। फीमेल में क्या होगा? बालिका पठति, एक बालिका पढ़ती है। बालिके पठत, दो बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिका पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। अगला धातु है क्रीड। क्रीड का अर्थ है खेलना। एक वचनम क्रीडति, द्विवचनम क्रीडतय, बहुवचनम क्रीडन्ति। बालका क्रीडति, एक बालक खेलता है। बालको क्रीडत, दो बालक खेलते हैं। बालका क्रीडन्ति, बहुत से बालक खेलते हैं। और फीमेल में क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में बालिका क्रीडति, एक बालिका खेलती है। बालिके क्रीडत, दो बालिकाएं खेलती हैं। बालिका क्रीडन्ति, बहुत सी बालिकाएं खेलती हैं। अगला धातु है खाद। खाद का अर्थ है खाना। एक वचनम खादति, द्विवचनम खादत, बहुवचनम खादन्ति। बालक खादति, एक बालक खाता है। बालको खादत, दो बालक खाते हैं। बालका खादन्ति, बहुत से बालक खाते हैं। बालिका खादति, एक बालिका खाती है। बालिके खादत, दो बालिकाएं खाती हैं। बालिका खादन्ति, बहुत सी बालिकाएं खाती हैं। अगला धातु रूप है खेल। खेल का अर्थ है खेलना। एक वचनम खेलती, द्विवचनम खेलत, बहुवचनम खेलन्ति। बालक खेलती, एक बालक खेलता है। बालको खेलत, दो बालक खेलते हैं। बालका खेलन्ति, बहुत से बालक खेलते हैं। बालिका खेलती, एक बालिका खेलती है। बालिके खेलत, दो बालिकाएं खेलती हैं। बालिका खेलन्ति, बहुत सी बालिकाएं खेलती हैं। अब हम देखेंगे परिवर्तनीय धातुएं। तो संस्कृत में कुछ धातुओं का रूप जो परिवर्तन हो जाता है वह परिवर्तनीय धातु कहलाती हैं। कुछ ऐसी धातुओं के प्रथम पुरुष लट लकार के रूप में हम आज पढ़ेंगे। लट लकार होता है प्रेजेंट टेंस। पहली धातु है गम से क्या बना? गच्छ। गच्छ का अर्थ है जाना। एक वचनम गच्छति, द्विवचनम गच्छत, बहुवचनम गच्छन्ति। नर गच्छति, एक आदमी जाता है। नरो गच्छत, दो आदमी जाते हैं। नरा गच्छन्ति, बहुत से आदमी जाते हैं। शिक्षिका गच्छति, शिक्षिका जाती है। शिक्षके गच्छत, दो शिक्षिकाएं जाती हैं। शिक्षिका गच्छन्ति, बहुत सी शिक्षिकाएं जाती हैं। अगली धातु है भू। भू बदलकर क्या उसका परिवर्तन हुआ? भव। भव का अर्थ है होना। एक वचनम भवति, द्विवचनम भवत, बहुवचनम भवन्ति। अगली धातु है दा। दा से परिवर्तन होगा मूल रूप यच्छ, जिसका अर्थ है देना। एक वचनम यच्छति, द्विवचनम यच्छत, बहुवचनम यच्छन्ति।
तो इनको परिवर्तनीय धातुएं क्यों कहते हैं? ये दा की तरह नहीं, जैसे हमने पठ से पठती पठता पठंती बनाया था, पर यहाँ से दा में पहले क्या चेंज हुआ, ये यच में बदला और यच के रूप हम यूज करेंगे इसमें, यचती यचता यछंती। ठीक, जो दा धातु रूप है वो यच में बदलकर जिसका अर्थ है देना, तो दा धातु रूप हम एज इट इज नहीं यूज करते, इसीलिए इसको परिवर्तनीय धातु कहते हैं। तो दा से क्या बनाया हमने, यच, और यच को कैसे करेंगे, यच्छति एक वचनम में, द्विवचनम में यच्छत और बहुवचनम में यच्छन्ति। जैसे बालक यच्छति एक बालक जाता है, बालको यच्छत दो बालक जाते हैं, बालका यच्छन्ति बहुत से बालक जाते हैं, बालिका यच्छति एक बालिका जाती है, बालिके यच्छत दो बालिकाएं जाती हैं, बालिका यच्छन्ति बहुत सी बालिकाएं जाती हैं। अगला धातु है दृश्य, दृश्य से बनेगा पश्य, जिसका अर्थ है देखना। एक वचनम में पश्यति, द्विवचनम पश्यत, बहुवचनम पश्यन्ति। बालक पश्यति एक बालक देखता है, बालको पश्यत दो बालक देखते हैं, बालका पश्यन्ति बहुत से बालक देखते हैं। स्त्रीलिंग में कैसे हो जाएगा, बालिका पश्यति एक बालिका देखती है, बालिके पश्यत दो बालिकाएं देखती हैं, बालिका पश्यन्ति बहुत सी बालिकाएं देखती हैं। अगला धातु रूप है त्रि, त्रि से होगा बदलकर तर, जिसका अर्थ है तैरना। एक वचनम में तरती, द्विवचनम में तरत, बहुवचनम तरंती। बालक तरती एक बालक तैरता है, बालको तरत दो बालक तैरते हैं, बालका तरंती बहुत से बालक तैरते हैं। बालिका तरती एक बालिका तैरती है, बालिके तरत दो बालिकाएं तैरती हैं, बालिका तरंती बहुत सी बालिकाएं तैरती हैं। अगला धातु रूप है घ्रा, घ्रा बदलकर हो जाएगा जीघ्र, जिसका अर्थ है सूंघना। एक वचनम जीघ्रति, द्विवचनम में जीघ्रत, बहुवचनम जीघ्रन्ति। बालक जीघ्रति एक बालक सूंघता है, बालको जीघ्रत दो बालक सूंघते हैं, बालका जीघ्रन्ति बहुत से बालक सूंघते हैं। स्त्रीलिंग में क्या होगा, बालिका जीघ्रति एक बालिका सूंघती है, बालिके जीघ्रत दो बालिकाएं सूंघती हैं, बालिका जीघ्रन्ति बहुत सी बालिकाएं सूंघती हैं। अगली धातु है स्था, जो बदलकर बनेगी त्रिष्ठ, जिसका अर्थ है बैठना या ठहरना। अगर ठहरने के लिए भी हम त्रिष्ठ यूज करते हैं और बैठने के लिए भी त्रिष्ठ यूज करते हैं। एक वचनम में बन जाएगा त्रिष्ठति, द्विवचनम त्रिष्ठत, बहुवचनम त्रिष्ठन्ति। बालक त्रिष्ठति एक बालक बैठता है, बालको त्रिष्ठत दो बालक बैठते हैं, बालका त्रिष्ठन्ति बहुत से बालक बैठते हैं। स्त्रीलिंग में क्या होगा, अब वो देखेंगे। बालिका त्रिष्ठति एक बालिका बैठती है, बालिके त्रिष्ठत दो बालिकाएं बैठती हैं, बालिका त्रिष्ठन्ति बहुत सी बालिकाएं बैठती हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या समझा कि किसी काम के करने या होने को, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिया, संस्कृत में हम इसे धातु से जानते हैं। तो संस्कृत में इन क्रियाओं के अलग अलग रूप होते हैं, धातु रूप। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, और इसके रूप क्या है, पठती पठता पठंती। तो वर्तमान काल के जो रूप होते हैं उसको क्या कहते हैं, लट लकार। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस। तो हम पठती पठता पठंती यूज करते हैं। दो तरह की धातुएं इसमें हमने देखी, अपरिवर्तनीय धातु और परिवर्तनीय धातु। तो इस तरफ जितने भी हैं अपरिवर्तनीय धातु हैं और इस तरफ परिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय धातु वो धातु होती हैं जिनका रूप एक समान रहता है, जैसे नमती नमत नमंती। और परिवर्तनीय धातु वो धातुएं होती हैं जिनके रूप में परिवर्तन होता है, जैसे त्रिधातु बदलकर बन जाती है तर। और अगर हमने इसको कहीं पे यूज़ करना है एक वचनम द्विवचनम या बहुवचनम में,
तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तरती, तरतै, तरंती।